यस। चलो, कल अपन ने बात की थी कोपेन वाली। कोपेन क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया था क्या? नहीं किया था, सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग। ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो अपन ने क्लाइमेट के पहले मॉनसून देखा था। मॉनसून को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसे कहते हैं मॉनसून? तो अपन ने कहा था कि 6 महीने तक विंड्स इधर उधर जाती है, उस चीज को अपन मॉनसून कह देते हैं। यही बात बोली थी। फिर अपन ने कहा था कि मॉनसून के बारे में जो सिद्धांत दिए थे वो दो तरीके थे। एक तो क्लासिकल थियरी थी, दूसरी मॉडर्न थियरी थी। क्लासिकल थियरी में एक भाई साहब थे, एडविन हेली। उन्होंने बोला कि जल व जल का जो विविधतापन है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर है, उसके आधार पर इंडिया में जो है वो रेनफॉल आता है। उन्होंने 6 महीने आने जाने वाली बात बताई थी, वो सारे अपने को पता है। फिर अपन आ गए थे मॉडर्न थियरी पे। मॉडर्न थियरी पे उन्होंने कहा कि ये जो स्थल व जल बता रहे हैं ये नहीं है। आईटीसीजेड वाला सिद्धांत आता है और वो बोलता है कि शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट है, दाब पेटियों का विस्थापन है। और 2 बार दाब पेटी अपन ने इधर उधर विस्थापित की थी। पहले की थी जून में और फिर दूसरी की थी दिसंबर में। जून में जो की थी उस समय तो आईटीसीजेड आ गया था, और दिसंबर में जब की थी तो एसटीएचपी भी आ गया था। ये दोनों बातें याद रखनी है, क्योंकि पूर्वा और पछुआ जेट पढ़ेंगे तब ये दोनों काम आएंगे। तो फिर उसके बाद अगला जो सिद्धांत पढ़ा था वो पढ़ा था जेट स्ट्रीम। जेट में अपन ने कहा था कि दो तरीके की जेट होती है, एक वेस्टर्ली होती है और एक ईस्टर्ली होती है। वेस्टर्ली जेट जो होती है वो आती है सब मेडिटेरियन सी वाले भाग से। तो जब गर्मी आती है तो वो ऊपर चली जाती है, इसलिए अपने ऊपर क्या आ जाता है, आईटीसी जेट। आराम से बरसात हो जाती है। सर्दी आते ही नीचे आ जाता है, इसलिए दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ विंड्स जो है वो इंडिया के अंदर और आ जाती है। पहले से ही यहाँ पर कौन सा है, एस टी एच पी भी। और ज्यादा आ जाएगी तो हाई प्रेशर और बढ़ जाएगा, इसलिए रेनफॉल जो है वो संभावना कम हो जाती है। पर कभी कभार क्या होता है कि मेडिटेरियन सी से क्या आ जाता है, साइक्लोन्स। साइक्लोन साथ लेके आता है और वो टकराता है, और फिर मैदानी क्षेत्र जो है पंजाब हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पर हो जाती है बरसात। और ये बरसात होती है दिसंबर में। इस बरसात को क्या नाम कहते हैं, मावट, गोल्डन क्रॉप कह लो आप, रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। उसके बाद अपन चलते हैं पूर्वा, ईस्टर्ली जेट, वो तिब्बत के पठार से। और जून की बात करेंगे। जून के महीने में तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वहां से एयर ऊपर की तरफ जाती है, वहां एक्यूमुलेशन होने के बाद सीधा इक्वेटर की तरफ चलती है। पर चूंकि कोरलेस बल लगता है इसलिए राइट साइड में मुड़ जाती है। कहाँ जाकर उतरती है, मैस्केरेन मतलब मेडागास्कर के पास में उतरती है। वहां ऑलरेडी आप याद करो जून, वहाँ एस टी एच पी वी वाला भाग है। उसके पास और उतरती है तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी मात्रा बढ़ने के कारण इंडिया की तरफ बहुत सारा फ्लो ऑफ विंड्स होएगा। और वो जो विंड्स है वो लेके आएगी मॉइस्चर, और मॉइस्चर लाकर इंडिया में बरसात कर देगी। तो तिब्बत का पठार भी एक बड़ा रोल प्ले करता है भारत में मानसून के लिए, है ना। उसके बाद अगला देखा अपन ने, ये हो गया अल नीनो और ला नीना। अल नीनो क्या है तो गर्म जलधारा है, ला नीना क्या है तो ठंडी जलधारा है। अपन ने एक वो टेबल बना के ही समझ लिया था, उससे समझ आ जाएगा कि भाई नॉर्मल कंडीशन में 100 और 80 तो +20 होएगा। ये तो है नॉर्मल कंडीशन। अगर अल नीनो की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 70, इधर आ जाएगा 80, -10, इसका मतलब अल नीनो की स्थिति है। फिर इधर जाओगे 110, इधर 80 तो +30, इसका मतलब ला नीना की स्थिति है। मतलब प्रशांत महासागर के जो दो कोस्ट है, या ईस्टर्न कर लो और वेस्टर्न कर लो, उन दोनों में जो पानी में दबाव, उसके क्या कहते हैं, टेम्परेचर में जो बदलाव आता है, उसके आधार पे जो चीजें होती है उसको हम कहेंगे। नापते कहाँ से है तो दो जगह से, डार्विन और ताहिती से। ताहिती में से डार्विन घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद अगला देखा था अपन ने इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल कहता है कि हिंद महासागर के भी दो पोल है, उनके जो इधर टेम्परेचर है उसमें भी जब परिवर्तन होता है तो भारत के ऊपर प्रभाव दिखता है उसका। अगर इस तरफ मेडागास्कर साइड में गर्म पानी है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की साइड में ठंडा पानी है, तो भारत के लिए कैसा है, सकारात्मक। और अगर इस तरफ ठंडा आ जाए, इधर गर्म आ जाए तो नेगेटिव। और अपन ने एक लाइन में इसका आंसर बोला था कि वेस्टर्न साइड ऑफ द सी या ओशन, वो अगर गर्म है तो भारत के लिए ठीक है। ये एक लाइन अगर याद रहेगी। पैसिफिक ओशन में भी इधर गर्म रखना है, और इंडियन ओशन में भी इस तरफ गर्म रखना है, मतलब वेस्टर्न साइड गर्म रखनी है, तो हो जाएगा। फिर स्पेट भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि एयर मासेस होता है वो फ्रंट बनाते हैं, फिर साइक्लोन होता है, उसके आधार पर बरसात हो जाती है। इतनी सी बातें करी। फिर अपन ने क्लाइमेट पे आ गए थे, सॉरी, रेनफॉल। रेनफॉल में बात की तो कहा कि भारत के अंदर जो रेनफॉल आती है वो आती है साउथ वेस्ट मानसून विंड से। किससे आती है, और वो जैसे ही कोस्ट से टकराती है दो भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी।
अरब सागर फिर भी वेस्टर्न घाट के पास पास चलती है, तो एक शाखा दोनों पर्वतों के बीच से, दूसरी छोटा नागपुर, और एक सीधी जाती है हिमाचल ब्रांच। इधर से ये जाके टकराती है अराकनियोमा, अराकनियोमा से वापस हिमालय, और हिमालय से टकरा के इधर ईस्टर्न और इधर नॉर्दर्न प्लेन ब्रांच। यही करी थी। फिर ये कैसे बरसात कराती है वो अपने को पता है। उसके बाद अपन ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो भारत में चार, पहला है अधिक, दूसरा है मध्यम, तीसरा है न्यून, और फिर है अपर्याप्त। मैप अगर आपको याद है तो आप ऑटोमेटिकली इसको बना लोगे। फिर अपन ने देखा था कि वर्षा की विशेषता क्या है, तो अपन ने कहा था 4 और 5। चार पहले कहा कि सीजनल है, मौसमी है, 6 महीने में चेंजेस होता है डायरेक्शन का, मानसून का प्रस्फोट होता है, मतलब बर्स्ट ऑफ मानसून आता है, और ब्रेक ऑफ मानसून होता है। ये तो ये वाली बात है। फिर अपन ने कहा इधर 5 कौन सी है, तो सबसे पहली बात की थी कोस्ट, है ना। फिर दूसरी बात करी थी, हाँ, अनइक्वल वाली, कि भाई कभी ज्यादा और कभी कम, या कभी मतलब कहीं ज्यादा और कहीं कम। उसके बाद की अनिश्चित है, कब आएगी कब जाएगी कुछ ही पता नहीं है। फिर आपने कहा था वेरिएबिलिटी ज्यादा है। वेरिएबिलिटी कैसे, कोस्ट के पास रहोगे तो कोलकाता वाला एग्जाम्पल देखा, कानपुर वाला देखा, और अपने जोधपुर की एक जगह है करवड़, उसका एग्जाम्पल देखा अपन ने, के और के। उससे पता चला कि अच्छा वेरिएबिलिटी किस तरीके से डिपेंड करती है। उसके बाद लास्ट, नंबर ऑफ डेज अलग अलग होते हैं, तो वो भी अपने मानसून की विशेषता है, या मतलब वर्षा की विशेषता है। भाई साहब का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। दबाओ। ओपेन ने क्या बताया कि अपन अगर ग्लोब को लें, और अपन ने उस दिन देखा भी था कि इसको अपन ने कितने भागों में बांट रखा है, ये वाला रीजन, ये वाला कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल, हाँ, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद इस वाले रीजन को, ये अपन टेम्परेट मान लें एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद इस वाले को क्या मान लें, शीत मतलब फ्रिजिड। ये 3 भागों में बांटा था इसने, मेनली अगर देखें तो यही है। इसके बीच में एक और आ जाता है, यहाँ पर बीच में अगर करें तो उसको कहते हैं उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ओपेन ने इन्हीं बातों को लेकर अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया। उसने ये नहीं कहा कि यहाँ पर है जो वैसा है, समझना बात को, कि इस एरिया में जो मतलब आएगा वही उस तरीके का क्लाइमेट देखेगा, ऐसा नहीं है। इस तरीके की जो क्लाइमेट होगी, उस बात पे उसने ये कहा कि ऐसा होगा। तो क्या कहा उसने, उसने कहा कि आप अल्फाबेट ले लो, ए, बी, सी, डी और ई। ए को आप मान लो ट्रॉपिकल, ए को आपको क्या मानना है, ट्रॉपिकल। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, अच्छा ऐसा कुछ कह रहा था वो। अब आपको ये नहीं देखना है कि जहां ए है ना उसमें ऐसी क्लाइमेट होगी, वो चाइना में भी हो सकता है, वो ऊपर रसिया में भी हो सकता है। आपको ट्रॉपिकल का मतलब कहते ये नहीं सोचना है कि ट्रॉपिकल इट मीन्स कि इसके बीच में है वो ट्रॉपिकल, नहीं। इसके बीच की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर अपने को कहीं मिल जाती है तो वो भी ट्रॉपिकल है, ओपेन के अनुसार। समझ गए भाई, यहाँ जो क्लाइमेट कंडीशन है वो अगर कहीं और मिल रही है तो वो भी वैसा है। इसने कहा ए को क्या मानोगे आप, ट्रॉपिकल। बी को उसने कहा डेजर्ट मानना है आपको, ये थोड़ा अलग मानना है इसने। बी को क्या मानना है, डेजर्ट, ठीक है। सी को आपको मानना है सब ट्रॉपिकल। डी को मानना है टेम्परेट, और इसको मानना है फ्रिजिड। ठीक है। अब देखो अब इसने कहा कि जो ट्रॉपिकल है ना, उसका जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, अगर किसी भी ट्रॉपिकल रीजन का कैसे पता चलेगा आपको कि ये ट्रॉपिकल है,
तो इसने कहा सिंपली आप जाओ और उसका जो सबसे ठंडा महीना आपको मिल जाए, कोई भी, पूरे 12 ही महीना उठे रहो, और फिर आपको लगता है कि ये सबसे ठंडा महीना है, उसका एवरेज टेम्परेचर भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होगा। आप वहां चले गए, पूरे 12 महीने रहे, पता चला कि यार इस पूरे 12 महीने में टेम्परेचर जो 18 से नीचे कभी नहीं आया। यही तो कहना चाह रहा है, कोल्डेस्ट मंथ जो सबसे ठंडा महीना है उसका भी टेम्परेचर 18 या उससे अधिक होगा। तो इसका मतलब अपन 12 ही महीने अगर उस जगह पे रह लिए तब भी वो 18 से नीचे नहीं आया, मतलब सर्दी नहीं लगी आपको, तो वो कौन सा रीजन आ जाएगा? ट्रॉपिकल। वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है। डेजर्ट के लिए उसने कहा कि इवापोरेशन जो है वो बड़ा है किससे? प्रेसिपिटेशन से, मतलब वाष्पीकरण ज्यादा होगा रेनफॉल से। वाष्पीकरण ज्यादा होगा किससे? वर्षा से। मतलब जितनी पानी नहीं बरसा उससे ज्यादा तो ऊपर चला गया, उसको हम किस में ले जाएंगे? डेजर्ट टाइप। यहां तक क्लियर है? फिर आता है सी। सी में भी इन्होंने कहा कि जो कोल्डेस्ट मंथ है उसका एवरेज टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। ऐसी जगह जहां पर चले गए, सबसे ठंडा महीना आया और वहां का टेम्परेचर 3 से नीचे नहीं गया, -3 से, और 18 से ऊपर भी नहीं गया, उसके बीच में रह गया वो, तो वो अपन ने किस में लेके चले गए अपन? हाँ, सी में। फिर डी में उसने कहा कि कोल्डेस्ट मंथ जो होगा, ई में सॉरी, कोल्डेस्ट मंथ जो होगा उसका होगा -3 डिग्री सेल्सियस से या उससे नीचे, -3 से भी नीचे होगा वहां पर। तो आप डिफ्रेंशिएट कर जाओगे कि ये वो है, समझ गए? फ्रीजिड किसको कहोगे? इसमें कहता है कि ऑल मंथ्स, अब छोड़ो कोल्ड मंथ को, सबको, सारे महीने का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रहेगा। मतलब कभी जिंदगी में 10 से ऊपर जाएगा ही नहीं, चाहे गर्मी आ जाए। सारे महीने में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे ही रहेगा, समझ गए? अब मैं कहता हूं आपको माउंट आबू। तो अपन माउंट आबू को लेके जाते हैं, इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि वो 18 से नीचे की तरफ आ जाता है ना, इसलिए उसको उस तरफ लेके चले जाते हैं। जो भी टेम्परेचर अब अपन देखते हैं तो आपको इसमें फिट करना है, समझ आ गई? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा ये जगह, अब जैसे ऊटी वगैरह है जो साउथ में है बिल्कुल एकदम, है ना, ऊटी तो एकदम साउथ में है बिल्कुल नीचे, पर वो हिल स्टेशन है, ऊपर है, वहां टेम्परेचर ज्यादा गिरता नहीं है, तो उसको फिर अपन सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में, और वहां पर टेम्परेट टाइप ऑफ और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप की वेजिटेशन और मिल जाती है वहां पर, है ना। तो वो इसलिए मिलती है क्योंकि ये बात उस पर लाई करती है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में रखना, रख लोगे? अब वापस देखो, देखे सबसे पहले अपन ने बात करी ए, बहुत सिंपल है, देखो उसने कहा कि पहलो तो 18 नीचे नहीं आवेला, दूसरो -3 लगान 18 बीचे रहेला, तीसरा का 3 से नीचे रहेगा। पहले तो कह रहा है 18 से ऊपर, फिर कह रहा है 3 से नीचे, ये तो सिंपल है। और बीच वाला कह रहा है 3 18 बीचे, वही तो बात रही। फिर लास्ट वाले में कहा कि कोई कर लो 10 10 नीचे ही रहेला, गर्मी में भी ऊपर नहीं जाएगा, मान लो जून है, जून में भी 10 से ऊपर नहीं आएगा। ये वाला रीजन जो है आपको पता करना है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये चारों हो गए, याद रह जाएगी बात है। तो कोपेन ने क्या बोला? A B C D E। बी को उसने कहा डेजर्ट है, बी को उसने क्या बोला? डेजर्ट है। और डेजर्ट में भी उसने कहा कि डेजर्ट हम कैसे बोलेंगे, तो कहा कि जो इवेपोरेशन होता है वो प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है, जितनी बरसात नहीं आ रही उससे ज्यादा तो ऊपर चला जा रहा है, पीछे कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ये वाली बातें आप याद रख लोगे? ओके। फिर उसने कहा मैंने देखो अल्फाबेट पढ़ा दी तुम्हें बड़ी, अब थोड़ी छोटी अल्फाबेट भी बता देता हूँ। छोटी बता दूं? चलो आ जाओ। अच्छा, डेजर्ट में दो तरीके के डेजर्ट देखेंगे अपन, एक देखेंगे एरिड, दूसरा देखेंगे सेमी एरिड। एरिड को क्या लिखोगे?
डब्ल्यू, और सेमी एरिड को क्या लिखोगे? एस। BWHW, BSHW। ये डब्ल्यू का मतलब होता है एरिड, और एस का मतलब होता है सेमी एरिड। ये सारे के सारे जो है वो कैपिटल अल्फाबेट है। ये सारे के सारे कैसे अल्फाबेट है? कैपिटल, जो अपन ने यहाँ पर बनाए। 5 और 2 7 बना लिए। याद आ जाएगी? अब चलते हैं आगे। अब उसने कहा कि कैपिटल तो देख लिया, चलो स्मॉल देख लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा एफ। ई तक तो वहां बना ही लिया था मैंने, अब एफ बना देता हूँ। एफ का मतलब है फुल ईयर रेन। पूरे साल बरसात होगी, जहां भी एफ लिखा हुआ होगा वो पूरे साल बरसात चलती रहेगी। फिर कहा लो चलो एम लिखो, मॉनसून। एम का मतलब क्या होगा? मॉनसूनी रेनफॉल आ रही है। फिर का मॉनसून के बाद जी, गंगा तुल्य, मतलब गंगा टाइप की क्लाइमेट, गंगा वाला जो रीजन है वो जी। ठीक है। उसके बाद उसने कहा लिखो एस, छोटा वाला है ना, स्मॉल एस की बात कर रहा हूँ। एस मतलब समर, और समर भी कैसी? ड्राई, मतलब समर में बरसात नहीं होगी, फूको रहेला समर। जहां भी अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ जाए BS, ये तो बड़ा है, HW, तो देखो बी का मतलब डेजर्ट, एस का मतलब सेमी एरिड, एच का मतलब अभी देखेंगे, और डब्ल्यू। ठीक है। चलो, उसके बाद चलते हैं आगे। डब्ल्यू छोटा वाला, विंटर ड्राई, मतलब विंटर ड्राई होगी। ठीक है। और फिर आएगा सी छोटा वाला, इसमें होगा शॉर्ट कूल समर। बहुत ही छोटी होगी समर, वो भी कैसी होगी? ठंडी। ठीक है। बाकी अपन देख लेंगे, अभी ये इतना आपको याद रखना है। वैसे ये याद रहेगा तो इससे क्या होगा कि कोई भी क्लासिफिकेशन पूछेगा तो उसमें गप्पे लग जाएगी। एच आता है हॉट, एच लिख लो। दे देगी यार, तो वापस देखो, देखे कोपेन भाई साहब ने पहले तो बड़े वाले अल्फाबेट कितने दिए? 7। ABCDE, फिर उधर है डब्ल्यू और एच। तो आपने को ये पूरा डी वाला पैकेज बाहर निकाल देना है। फिर वो जो क्लाइमेट वाला जो ग्लोब वाला है उसको एक साइड में रखना है। पहले A, C, D और E। ए पे जाएंगे 18 से ऊपर, सी पे आएंगे -3 से 18, डी पे आएंगे -3 से नीचे, और लास्ट में आएंगे तो कहेंगे एवरेज 10। है ना ये? फिर इधर आ गए, सॉरी डी, बी, बी का मतलब डेजर्ट। डेजर्ट भी कितने तरीके के? दो, एक होगा डब्ल्यू, दूसरा होगा एस। डब्ल्यू मतलब एरिड, और एस का मतलब सेमी एरिड। ठीक है। उसके बाद में अपन ने कहा डेजर्ट कैसे पता करेंगे, तो कहा कि वाष्पीकरण जो है वो ज्यादा है किससे? रेनफॉल से। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अपन आए स्मॉल अल्फाबेट की तरफ। स्मॉल में सबसे पहले जी से शुरू किया, क्योंकि वहां एफ तक ले चुके थे, सॉरी ई तक। अब एफ से शुरू करेंगे। एफ से शुरू किया तो फुल ईयर रेन। फिर एम, एम फॉर मॉनसून। फिर आएगा जी, जी फॉर गंगा। फिर एस, एस मतलब समर ड्राई, छोटा वाला एस समर ड्राई, छोटा वाला डब्ल्यू विंटर ड्राई। और उसके बाद में लास्ट शॉर्ट कूल समर, मतलब छोटी होगी समर बट वो भी कैसी होगी? कूल, ठंडी। अभी अपन देखेंगे कैसे। चलें आगे। इस आधार पे कोपेन भाई साहब ने कितने भागों में बांटा? 8। कोपेन भाई साहब का लो आओ, अब मैं तुम्हें बताऊं कितने भागों में बांटेगा वो। 8 भागों में उन्होंने बांटा। आधार क्या माना? वो अपन राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते ही है, क्या क्या था? टेम्परेचर था, रेनफॉल था, वेजिटेशन था, है ना, वो सारी बातें। चलो आ जाओ।
ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अब आ जाओ देखो। सबसे पहले यहाँ से एक लाइन आती है, तो ऊपर की तरफ जाती है, फिर यूं खींच के यूं लिया, है ना, थोड़ा ऊपर ले जाना है। रीजन, ये ट्रॉपिक ऑफ कौन सी है, कैंसर, बट थोड़ा डिविएट करती है ऊपर की तरफ। क्यों करती है वो अभी अपन बात करेंगे। ये जो एरिया जा रहा है, ये किस तरफ घूमने के लिए जा रहा है, राजस्थान में, है ना, राजस्थान वाला एरिया। अभी मैं राजस्थान को भी आपको इसके साथ रिलेट करके बताऊंगा कि ये कैसे राजस्थान में भी एंट्री कर रहा है। ठीक है, अब देखो, सिंपल सा दिमाग में लगाना है आपको। सबसे पहला इस वाले एरिया के पास में, यहाँ पर, है ना, ये वाला आएगा AMW, AM और W। अब वापस देखो, ए का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल, एम का मतलब क्या है, मॉनसून, डब्ल्यू का मतलब क्या है, विंटर ड्राई। मतलब यहाँ विंटर ड्राई रहेगा, समर में ही बरसात होगी। समझ आ गई बात। अब चलते हैं आगे। इधर देखो, ये वाला, ये आएगा AS। अब देखो, उल्टा लिख दिया। ए मतलब ट्रॉपिकल, एस का मतलब समर ड्राई। याद करो, ये विंड्स यूं चली जाती है और फिर वापस आती हुई बरसात करती है यहाँ पर। तो इसका मतलब बरसात कब होती है, विंटर में, अभी होएगी थोड़े टाइम बाद में। इसलिए यहाँ पर कौन सा ड्राई हो जाएगा, समर ड्राई। फिर ये वाला जो पूरा बचा हुआ एरिया है, इसको क्या कहेंगे, AW। क्या कहेंगे इसको, AW। याद रहेगी बात। ए मतलब ट्रॉपिकल, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, ये अपना प्यारा राजस्थान। ये कौन सा है, ये तो डेजर्ट है। और डेजर्ट का नाम अपन करते ही, यहाँ देखो, BS नहीं, ये तो एरिड कंडीशन वाला है। तो BWHW। बी का मतलब है डेजर्ट, डब्ल्यू का मतलब होता है एरिड, एच का मतलब होता है गर्म, और डब्ल्यू का मतलब होता है वापस विंटर ड्राई। मतलब अपने यहाँ भी सर्दियों में बरसात नहीं होती है। आप ऐसे मत बोल देना सर मावट होती है, अरे वो तो कभी कभार। रेनफॉल का मतलब परमानेंट रेनफॉल, समझे। रेनफॉल का मतलब जो मानसूनी विंड्स आती है वो बरसात कराती है, और परमानेंट होती है हर साल, उसको कह रहे हैं अपन। बाकी तो सर्दियों में बरसात होती है अपने यहाँ पर। आप अभी कहने लग जाओगे सर यूं थोड़ी रहे। ये ले ले लो। फिर देखो यहाँ पर एक आता है, ये वाला है BSHW। बी फिर से देखो, बी का मतलब क्या हो गया, डेजर्ट। एस का मतलब सेमी एरिड, गर्मी होगी और विंटर ड्राई होगा। सेम ये वाला जो रीजन है, ये अपने को साउथ में देखने को मिलता है, यहाँ पर। ये भी कौन सा है, BSHW। क्यों, क्योंकि ये रेन शेडो रीजन में आ जाता है, इस कारण से। यहाँ तक क्लियर है। फिर आ जाओ देखो, ये वाला, इसका नाम है DF और C। डी का मतलब क्या हो गया, टेम्परेट। एफ का मतलब फुल ईयर रेन। सी का मतलब शॉर्ट कूल समर, छोटी सी समर होगी और वो भी थोड़ी ठंडी होगी। फिर यहाँ आ जाते हैं, देखो ये वाला रीजन, ओनली ई, प्रेजेंट। थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं अपन, इस तरीके से। और ये बीच में जो बच गया, ये कौन सा है भाई, CWG। सी का मतलब सब ट्रॉपिकल, जी, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, और जी का मतलब, इससे ये पता चलता है कि सिर्फ एक प्लेस ऐसा है इंडिया में जहां समर में बरसात होती है, सॉरी विंटर में बरसात होती है, ये वाला।
बाकी सब जगह देखो डब्ल्यू 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 सब जगह मिल रहा है अपने को। समझ गए? तो जो ये बरसात होती है मावट वाली, उसको कोपेन ने नहीं इंक्लूड किया। कोपेन ने जो परमानेंट फिनोमिना था उसको लिया उस। तो अब कितने हो गए देखो, देखे सबसे पहले शुरुआत ए के 3। ए के कितने? ध्यान से देखो, ए के कितने हैं? बी के कितने हैं? 2। ऐसे याद करो ए से। अरे बी के 2 ही है। ए से कितने हैं? 3। बी से कितने? फिर सी से 1, डी से 1 और ई से 1, ये हो गया 8। वापस बोलो, ए से कितने हैं? 3। ए से कितने हैं? 3। फिर बी से 2। और फिर एक 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 पकड़ में आ जाएंगे सारे, लिख लोगे आप आराम से। ए से 3 कौन से? देखो ए एम डब्ल्यू इधर, फिर ये रहा ए एस, फिर ए डब्ल्यू। ये तीनों ये अलग हो गए। बी से ये रहे दोनों, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू। ठीक है। फिर आ जाएगा सी डब्ल्यू जी, डी एफ सी और ई। वापस देखे एक बार, लिखो इन तीनों को, चारों को, सातों को। हाँ हाँ। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये इसलिए आ रहा है कि मानसून जहाँ होता है ना, वहाँ रेनफॉल पैटर्न बदल जाता है। मतलब जहाँ अमाउंट ऑफ रेनफॉल के हिसाब से अभी अपन बात करेंगे। ये रेनफॉल के हिसाब से है ना, क्योंकि यहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है और इसलिए इसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट दे दिया कि भाई मानसूनी रेनफॉल सबसे ज्यादा यहीं आती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। इनफैक्ट यहाँ भी है छोटा मोटा। बरसात अभी आएगी ना आगे, कंडीशंस बदल जाती है। आप समझो, यहाँ एवरग्रीन वेजिटेशन मिलती है। अटे थोड़ी मिले। तो फिर डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। जैसे अभी बात करेंगे आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इसलिए किया है ना। अब सुनो, पहले पहले तो आप इसको विजुलाइज करो। मेरा सबसे पहला टारगेट ये है। ए के कितने थे? 3। इधर देखो कौन सा है? ए एम डब्ल्यू। इधर देखो, और पीछे बच्चे उड़, ये तो हो गए 3। बी के कितने थे? 2। कौन कौन से? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। बी मतलब डेजर्ट, डब्ल्यू मतलब एरिड, एच मतलब, और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। ठीक है। बी एस एच डब्ल्यू। ठीक है, ये 2 हो गए। यही बी एस एच डब्ल्यू साउथ में भी है नीचे, है ना, रेन शेडो रीजन में। यही 5 नंबर में आरपीएससी ने पूछा था। इसलिए पूछा है क्योंकि ये 2 जगह है। भाई आपको पता है कि नहीं, एक 2 जगह। ठीक है। उसके बाद फिर सब एक एक है। एक सी का होगा, एक डी का होगा, और एक ही ई का होगा। सी का लिखेंगे तो सी को करेंगे सी डब्ल्यू जी। अब आप देखो, वो गंगा वाला मैदान है, गंगा वाला मैदान ही है। उसके ऊपर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है उसको गंगा कर दिया उन्होंने। ठीक है। फिर ऊपर करा डी एफ सी। डी एफ सी तो ऐसे लगता है जैसे कोई रेस्टोरेंट का नाम हो। है क्या? के एफ सी? अच्छा हाँ। अच्छा के एफ सी है ना, तो उस टाइप से लग रहा है वो। तो के एफ सी मतलब देखो, अब आप फुल ईयर रेन, केएफसी में आप जाते हो तो एकदम ऐसे फुल ईयर रेन टाइप की सिचुएशन रहती होगी। नहीं, कैसे की रेन होती होगी? हवा की। ओके। नॉन वेजिटेरियन है क्या वो? अरे चलो कोई नहीं, दोनों है। चलो एक मिनट एक मिनट, फिर आते हैं अपन लास्ट ई। हो गया 8। अब आते हैं, देखो इसको कैसे अपन समअप करेंगे। बना लिया इसको, डायग्राम को? अब देखो, लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका, कुछ ही नहीं करना है आपको। अगर ये चीजें सीख ली, ये मैप आपके पास है, और जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने ये दिमाग में सेट कर लिया, मेंस कहीं नहीं जाने वाला है। मेंस अपने हाथ में है एकदम, जस्ट चाबी पकड़ रखी है। सबसे पहले इसमें अपन क्या बताएंगे? लोकेशन। कहाँ पर है ये जो जो एरिया अपन बता रहे हैं, ये एग्जैक्टली कौन से स्टेट में है, ये तो देख के ही बता सकते हैं अपन कि इस वाले स्टेट में। लोकेशन बताने के बाद फिर बताएंगे अपन टेम्परेचर। और टेम्परेचर में वो बात लिखेंगे कि यहाँ पर जो है एवरेज कोल्डेस्ट मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 से नीचे रहता है, सॉरी 18 से ऊपर रहता है, ये वाली बात। फिर आते हैं रेनफॉल, कि यहाँ पर रेनफॉल का पैटर्न कैसा है, कहाँ कितना होता है कितना नहीं होता है, वो सारी बातें। फिर रेनफॉल ही डिसाइड करती है क्या? वेजिटेशन आ रही, वेजिटेशन बता देंगे कि इसमें कौन सी वेजिटेशन मिलती है, अभी अपन बात कर लेंगे। ये 4 बातें अगर आपके दिमाग में है तो किसी भी जगह चले जाओ, आप सब लिख दोगे। अब देखो देखिए, सबसे पहले कोई देख लेते हैं ये वाला। लोकेशन की बात करेंगे तो कौन सा कोस्ट आ जाएगा? वेस्टर्न कोस्ट। उसमें स्टेट के नाम लिख लेंगे, ये स्टेट है ना।
फिर आ जाते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेनली अपन बात कर सकते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस वाला जो बात है उससे ऊपर ही होगा सब जगह पे, है ना। और कोल्डेस्ट मंथ वाली बात लिख के फिर लिख देंगे, और वो बात लिखनी ही लिखनी है आपको, है ना। उसके बाद रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होगी यहाँ पर रेनफॉल। और वेजिटेशन आ जाएगा तो एवरग्रीन, है ना, एवरग्रीन रोजवुड और वो सारा नाम लिख लोगे, एबोनी, है ना, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। अभी जब वेजिटेशन पढ़ेंगे तो आपको मैं वापस रिवाइज करा दूंगा कि अच्छा ये वेजिटेशन यहाँ यहाँ मिलती है। अभी नहीं पढ़ रहे इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर वेजिटेशन या सॉइल है उसमें अपन कर लेंगे। फिर देखो ये तो हो गया एक। अब आते हैं चलो यहाँ पर, यहाँ आ गए। यहाँ जैसे ही आओगे 200 तो अपन कर चुके थे, ध्यान से समझ लेना, 200 अपन कर चुके, तो यहाँ करेंगे सब 100 से 200। यहाँ एवरग्रीन कर चुके, यहाँ करेंगे सेमी एवरग्रीन या मॉइस्ट डेसिडियस, यानी आर्द्र पतझड़ वन। वो आगे बताऊंगा, अभी लोड लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे जब वेजिटेशन टाइप बताऊंगा तो ये कोपेन में रिलेट करवाऊंगा, ठीक है। इसके यहाँ आ गए कि 100 तक तो पहुंच गया, तो ओके डन। 50 से 100, तो देखो यहाँ कितना था 200, उससे ज्यादा। यहाँ कितना है 100 से 200, यहाँ कितना है 50 से। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ कहेंगे लो तुम तीनों ले लो, 50 से 200। इस पूरे एरिया में 50 भी होती है कहीं कहीं, तो यहाँ 200 भी होती है ना। तो इस जगह 50 भी होती है, इधर ऐसा ही होता है, इसलिए इसको कहा 50 से 200। अब अगर 50 से 200 लिया तो वेजिटेशन भी तो अलग अलग मिलेगी, तो तीनों मिलेगी। अपन कहेंगे एक शुष्क पतझड़ भी मिलेगा, आर्द्र पतझड़ भी मिलेगा, एवरग्रीन भी मिलेगा और सेमी एवरग्रीन भी मिलेगा, सब मिलेंगे। और उनके एग्जाम्पल भी लिखेंगे, ये देखो सब मिले, समझ गए। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ आ जाते हैं इस तरफ। इस तरफ आओगे तो ये भाई साहब तो कितने सेंटीमीटर से कम वाले हैं, और ये कितने सेंटीमीटर, 25 से 50। और यहाँ पर जब टेम्परेचर की बात लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर में टेम्परेचर नहीं कहेंगे, कहेंगे साहब यहाँ पर कैसी कंडीशन मिलती है, एक्सट्रीम विषम परिस्थितियां मिलती है, बहुत ही ज्यादा तापमान जब गर्मियों में, और सर्दियों में उसी अकॉर्डिंगली ठंड पड़ने लग जाती है, विषम परिस्थितियां बता देंगे यहाँ। इसलिए इसको अलग से कोपेन ने डेजर्ट में ले लिया कि भाई इसको हटाओ। तो यहाँ टेम्परेचर की ज्यादा बात नहीं करके बात किसकी कर रहा था, वाष्पीकरण ज्यादा है किससे, रेनफॉल से। ये बात लिखनी ही लिखनी है इन दोनों जगह पे, है ना, कि साहब ये वो एरिया है जहां पर रेनफॉल से ज्यादा क्या है, वाष्पीकरण है, प्रेसिपिटेशन से ज्यादा क्या है, इवेपोरेशन। क्योंकि जब उसने खुद ने बताया तो अपन खुद बता सकते हैं। और डेजर्ट का मतलब भी यही होता है, डेजर्ट ऐसी जगह जहां पर रेनफॉल कम हो, ठीक है। उसके बाद फिर डीएफसी में तो अपने को पता ही है कि ये ऊपर की तरफ होगा, यहाँ जो चौड़े पत्ते वाले चीड़ और वो जो पत्ते होते हैं वो सारी बात। और एफ में वो छोटी छोटी घास और वो सारी बातें, ई सॉरी ई में वो सारी बातें हो जाएगी। मेनली पूछे जाने वाले देख लो पहले, एक तो ए डब्ल्यू पूछा जाता है ना, और एक सी डब्ल्यू जी पूछा जा सकता है आपको, और बी एस एच डब्ल्यू तो पूछा ही है पहले ही। अब वापस विजुलाइज करो, कितने भागों में मैंने बोला था बांटना है, 8। और कितने तरीके से याद करना है, 4 तरीके से। पहला कौन सा है, लोकेशन। दूसरा कौन सा है, टेम्परेचर। तीसरा कौन सा है, और फिर सिंपल। अगर आपको ये चारों बातें याद है, एक छोटा सा मैप बना के बढ़िया तरीके से लिख के आगे 3 3.5 नंबर आगे। अब यूं कथा वाचन करने से कुछ ही होना नहीं है, सिंपल चीजें उसको बतानी है, ठीक है भाई, ओके। ओके, और जो शुरुआत में अपन ने लिखा था ये वाला भी आपको याद होना चाहिए, और ये वाला भी याद होना चाहिए। अगर ये तीनों मैप याद है तो आपका मतलब क्लाइमेट पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। ये तीनों बातें अपन देख लेंगे। अब देखो देखे, एक बार लिखो देखे, आप लिखो CWG 5 नंबर में।
चलो, कोई बात नहीं। इधर देखो, एक और लिखवा देता हूँ ताकि आपका दिमाग ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से चीजें थोड़ी सी स्किप नहीं होएगी। ये जो चार थे इसकी जगह पे एक और लिखो, प्रतिपादक। आप नहीं लिखोगे मुझे पता है, जब तक आपके दिमाग में ये नहीं होगा। आप ये लिखोगे जैसी, ये जो है जलवायु का वर्गीकरण है, कोपेन के द्वारा दिया गया है ना। ये बात लिखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप सीधा वही चार बातें लिख के अपना काम चलाओगे। क्योंकि इतना भी दिमाग आप नहीं लगाओगे कि यार ये भी लिखना है कि भैया थियरी जो है कोपेन दी दी है अपन ने। अरे हाँ, मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये कह रहा हूँ आपने नहीं लिखा। मतलब ताकि दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई, जहां से ये क्वेश्चन बना है वहीं से उसका आंसर लिखना है। बेटर है अलग अलग लिखो, मैं तो ये मानता हूँ। देखो वो क्या है कि कोपेन आते ही उसका दिमाग है ओके। फिर ये वाला, फिर यहाँ गंगा के मैदान नहीं, स्टेट भी लिखने हैं मोटा मोटा सारे। हाँ, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट से ले लिया आपने, एक इधर से ले लिया, एक इधर से, ऐसे सारे नहीं लिखने। बट आपको एरिया कवर करवाना है उस एग्जामिनर को। कैसे करवाओगे? राजस्थान आएगा, है ना, फिर यूपी ले लोगे, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और एक नॉर्थ ईस्ट का कोई भी मान लो ले लिया आपने, तो वो एरिया कवर हो गया पूरा। अब आप सारे थोड़ी लिखोगे वहां पर। तो आपने पूरा एग्जामिनर को एरिया कवर करवाया अपने दिमाग से, सर मैं यहाँ से चल रहा हूँ और यहाँ तक आ रहा हूँ, है ना। नहीं नहीं, इतना इतना डेप्थ में नहीं पूछा अभी तक तो, है ना। ये फिर कोर ज्योग्राफी हो जाती है ना, स्टेपी वगैरह वो राजस्थान में जब पढ़ते हैं इतना बहुत है, चार। अब आपको मैं राजस्थान बताता हूँ, देखो ध्यान से इधर। ये वाला अपना भारत है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इधर आओ, उधर। अगर मैं इसी मैप को राजस्थान के मैप की बनाऊं, तो राजस्थान का यहाँ से अपने यूं शुरू होता है, इस तरीके से कुछ राजस्थान है, ऐसे ही है। अब देखो राजस्थान में कौन कौन से भाग आ रहे हैं। एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, और चार आ रहा है।
कोपेन ने यही तो चार बताई, बताया कि नहीं बताया? ये देखो ये कौन सा है, और ये देखो ए डब्ल्यू, ये कौन सा है? ये तो है ही है बी एस और बी डब्ल्यू। हम उधर भी रट रहे हैं, इधर भी रट रहे हैं, चारों तरफ रट ही रट रहे हैं। तो कभी सोचो, देखो जब भी पढ़ो तो बहुत ही डेफ्थ, अपने आंखों को बंद करके पढ़ो, लंबे टाइम तक चलता है फिर वो। नहीं तो फिर क्या है, रट्टा तो रटा ही है, रटा तो जाएगा। अब जैसे ये सोच के देखो, ये लाइन इसलिए इधर आई कि मैं राजस्थान में जाऊं, समझ गए बात को? ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अच्छा ये राजस्थान ऐसे बना है। और जब जब अपन चीजों को समझते चलेंगे, आपके दिमाग में एकदम हिटिंग चलती चलेगी। अब आप यहाँ पर वही चारों बातें लिखनी है जो अभी ये राजस्थान है, ये देख लो। अब कोपेन राजस्थान में भी अलग याद कर रहे हैं, इधर भी अलग याद कर रहे हैं। यही तो कोपेन है जो राजस्थान में, बस ठीक है यहाँ वेजिटेशन थोड़ा अलग लिखते हैं अपन, कि भाई क्योंकि स्पेसिफाइड हो गया तो स्पेसिफाइड राजस्थान पे आ जाते हैं फिर। ये वाली बात है, बाकी तो सब कुछ वैसे ही है सेम। ये चीज याद रखना है, ये देखो ये इस तरीके का है राजस्थान, ऐसे ही तो है देख लो सेम। और ऐसे ही कुछ अपन बनाते हैं चारों। ये राजस्थान में कितने भाग मिलते हैं? चार। पहला कौन सा है? ए डब्ल्यू, फिर सी डब्ल्यू जी। बस ये कोपेन अपना राजस्थान वाला भी कवर हो गया, तो अब चलते हैं आगे। तो साहब, हो गया कोपेन क्लासिफिकेशन, ओवर। अब करते हैं जलवायु की विशेषताएं। लिखो देखे, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन क्लाइमेट। यही जो मोटा मोटा विशेषता वैसी होती है जो मौसम के अंदर लिखी थी अपन ने, वर्षा के अंदर लिखी थी, है ना? तो उनको लिख लेना आप, उतना कोई बड़ा बिग इशू है नहीं उसका। तो आज जो टॉपिक था बहुत ही अति महत्वपूर्ण था, अगर इसकी समझ आपको विकसित हो गई तो आप मान के चलना कि फिर आप सारे टॉपिक को कनेक्ट करते हुए चलोगे इधर इधर यो। क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है सब चीजों को, है ना? तो क्लाइमेट जो है उसके मेजरली दो कंपोनेंट अपन ने शुरुआत में बात की थी, एक तो टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। ये दोनों भाई फिर आगे जाके सब चीजें डिसाइड कर देते हैं। वेजिटेशन कैसा होगा, सॉइल कैसी होगी, है ना? अभी अपन सॉइल की बात करेंगे, ये सब चीजें करते हैं। ठीक है।